नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में कोरोना बम का हुआ विस्फोट, पाल नर्सिंग कॉलेज में 93 छात्र छात्राएं मिले कोरोना संक्रमित, प्रशासन हुआ अलर्ट। हरदोई में जानवरों का निवास स्थान बना पंचायत भवन, धादामऊ पंचायत में समस्याओं के निराकरण पर नहीं है ध्यान। और बहराइच में सीएमओ कार्यालय पर लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, महिलाओं की सुरक्षा के साथ हो रहा विवाद, एएनएम भर्ती के नियुक्ति पत्र को लेकर दिखी लापरवाही। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे नेपाल सीमा से सटे अब्दुल्लागंज जंगल की नीमनिहारा बीट में एक तेंदुए ने एक बच्ची को अपना शिकार बना लिया है। लकड़ी बीनने गई एक 12 साल की बालिका की तेंदुए ने जान ले ली है। उसे पोस्टमार्टम के लिए बहराइच भेजा गया है। परशुराम यादव की 12 साल की बेटी सीमा यादव, जो ग्राम चनेनी की थी, जंगल में जलाने के लिए लकड़ी बीनने गई थी। चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े, हाहाकार मचा, लेकिन तब तक तेंदुआ अपना शिकार बना चुका था। बालिका का दाहिना पैर तेंदुए ने खाया है। इस संबंध में जब क्षेत्रीय वन अधिकारी अहमद कमाल सिद्दीकी से बात की गई तो उन्होंने घटना की पुष्टि की है। नानपारा से धीरेन्द्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बांका के चांदन थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 2 नाबालिग जोड़ी ने परिजनों की मर्जी के बगैर भागकर शादी कर ली है। बता दें, बीते दिन प्रखंड क्षेत्र के कोरिया पंचायत अंतर्गत सलोनिया गांव की एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी देवपुरा गांव के उमाशंकर दास के पुत्र दिवाकर दास के साथ भागकर चांदन स्थित पांडे डी शिव मंदिर में शादी कर ली है। शादी कर लेने के बाद परिजनों के खौफ से दोनों युगल प्रेमी चांदन नदी स्थित नीलकोठी पुल के समीप बैठकर आपस में बात कर रहे थे। यह नजारा देखकर राहगीरों ने प्रेमी जोड़े से सवाल जवाब किए। जब राहगीरों ने इस शादी के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि दोनों नाबालिग प्रेमी एक दूसरे से करीब 1 साल से प्यार करते थे। 1 वर्ष पूर्व से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस शादी से दोनों ही खुश हैं। हालांकि इस खबर से दोनों परिवारों में तनातनी का माहौल है, लेकिन समाज के लोगों ने समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कराया है। बांका से उमाकांत साहा की रिपोर्ट। पता है ना? हाँ, पता है। क्या बोला तूने पापा मम्मी? खोज रहा है सब। तो कहाँ जाएगी अभी? अभी जाएंगे यहाँ चांदन। कहाँ पे? चांदन में? चांदन में है मम्मी सब। चांदन में है। हाँ, कब निकली थी तुम लोग घर से? घर से निकले 11 बजे। 11 बजे। कौन सा क्यों पड़ती है? तो उसके बाद अभी तुम कहाँ जाएगी? अभी जाएंगे घर। तुम घर में नहीं रखेगा तब? घर में रखेगा, कौन नहीं रखेगा? चलो बाप बहन रखेगा। सबको तैयार रखने के लिए। सब कोई अभी तैयार हो गया, राजी हो गया। जब भाग के शादी किया तब तैयार हो गया, पहले बोलते थे नहीं करना। दोनों तरफ से पहले से मतलब तैयार था, ठीक है। जब भाग गया ना घर में बोला कि भाग के शादी कर बाबू घर में किया। आईजी रेंज वाराणसी सत्यनारायण ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जौनपुर के पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के चलते गायक मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज, शिया कॉलेज और सिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में अजय साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ सभी अधिकारीगण मौजूद थे। जौनपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। किसी का बुलाने का आपका पहले समय चुनाव चरम पे है। आज जो है मैं पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र की कार्यभार ग्रहण किया। ग्रहण करने के उपरांत मैं जौनपुर का विजिट पर आया हूं। जौनपुर में सभी सीओस के साथ और चुनाव कार्यालय का जो अधिकारीगण हैं उनके साथ और पुलिस लाइन के अधिकारीगण के साथ यहाँ पुलिस लाइन में एक बैठक बुलाया और सभी क्षेत्राधिकारियों से और पुलिस अधीक्षक जौनपुर से ये जानकारी प्राप्त किया इसका चुनाव के तैयारियां कैसे हैं और जनपद में किस प्रकार के अपराध और अपराधियों के बारे में ये जानकारी किया। उसके बाद जो है इनका तैयारियों के संबंध में सभी क्षेत्राधिकारियों को ब्रीफ किया हूँ और सभी अधिकारियों से भी बात हो रहा है। आप वाराणसी परिक्षेत्र के आईजी हैं। वाराणसी हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, जौनपुर हो, चारों संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? इसी स्ट्रेटजी के संबंध में सभी जो है सभी से सीओ से मेरा बात हो रहा है
नंबर एक, इन सबको मैंने बताया तो तैयारी जो है अभी से मजबूत रखें। कैसे? एक तो सभी दरोगाओं के लिए कार्यक्षेत्र निर्धारित करो। अपना पहले तो बीट का रूप में विभाजित है, अब बीट में ना करके मतदान केंद्रवार इनको विभाजित करें। एक एक उपनिरीक्षक के लिए 4, 5 या 6 मतदान केंद्र आवंटित करें और उन उपनिरीक्षकों को ये जिम्मेदारी फिक्स करें, उन 6 मतदान केंद्र का गाँवों में जाके कितने हिस्ट्री शीट रहे, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, एचएस जो है शांत है या फिर सक्रिय है, इसके बारे में सारे जानकारियां प्राप्त करें। और विगत वर्षों में जो अपराध घटित हुए हैं, उन अपराध में जो अपराध करने वाला जो अपराधी है वो गांव में है या कहीं बाहर है, तो गांव में जो है राजनीतिक संघर्ष या इस प्रकार की जो रंजिश वगैरह कुछ ऐसा कोई घटनाएं है या नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए चेकलिस्ट एक तैयार कर रहे हैं हम लोग। एक चेकलिस्ट तैयार करके उस चेकलिस्ट को हम हर एक उपनिरीक्षक को देंगे, वो 5-6 गाँवों में जाके उस चेकलिस्ट का मुताबिक वो फॉर्म भर के यहाँ जनपद मुख्यालय भेजेंगे। जनपद का जो है सभी जनपदों का मैं उसका समीक्षा करके फिर उसमें जो भी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था हम लोगों ने किया। दूसरा हम ये कर रहे हैं, अभी जो है जौनपुर के लिए 3 पैरामिलिट्री फोर्स का 3 कंपनी मिली है। इन 3 कंपनी को विभिन्न क्षेत्राधिकारियों का क्षेत्र में इसको डिप्लॉय करेंगे। ये 10 तारीख से लेकर ये जो है एरिया डोमिनेशन के लिए वो आए। उत्तर प्रदेश में लगातार कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में वाराणसी को एक नए उद्योग की सौगात मिलने जा रही है। गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एमएसएमई केंद्रीय मंत्री नारायण राणे वाराणसी पहुंचे। यहाँ काशी में उन्होंने उद्योग को स्थापित करने का वादा किया है। साथ ही कहा है कि अब काशी में इस उद्योग के नए शोरूम बनाए जाएंगे। वाराणसी से अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। कहीं रोका गया और वह सामने से जो पत्थरबाजी हमला हुआ है उस घटना का मैं निषेध करता हूं। ये इरादे पत्थर मारने वाले के हमला करने के सही नहीं थे। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के पंतप्रधान हैं। 135 करोड़ लोगों के वो प्रमुख है, पंतप्रधान है, और उनके ऊपर इस तरह का हमला करना, पत्थरबाजी करना, ये सही नहीं मानता। मैं निषेध करता हूँ इस घटना। मैं सब अभी मैं पूरा नहीं तो मैं जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है उसमें कांग्रेस के लीडर है। उन्होंने कहा कि सभा में जा रहे हैं, लोग नहीं थे, इसके बहाना। ये देखो, एक घटिया हरकतें या षड्यंत्र कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है। मगर मैं कहता हूं इस तरह का हरकतें कर कर पंतप्रधान पूरे देश के है, खाली बीजेपी के नहीं है, उनकी सुरक्षा रखना देना हमारा भारत सरकार का काम है। और कोई ऐसे हरकत करे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई और किस तरह से हमारे होम मिनिस्टर हमारी सरकार सोचेगी वो मैं घोषित करने नहीं है, मगर कार्रवाई होगी। जिन्होंने किया है हरकतें, और पंजाब सरकार हो या कांग्रेस हो, जिन्होंने हरकत किया इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। नन्हे कदम सेवा समिति की ओर से राष्ट्रीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में हिंदुस्तान के कोने कोने से पहलवानों ने कुश्ती का रण कौशल दिखाया, जिसमें महिला पहलवानों ने एक दूसरे को पटकनी दी, अपने जनपदों का नाम रोशन किया। 159 विधानसभा क्षेत्र के सपा के संभावित प्रत्याशी ब्रजेश कुमार वर्मा टिल्लू भैया ने दंगल का आयोजन कराया। दंगल साहबगंज के बाजार में हुआ, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, सहारनपुर, झांसी, गोरखपुर, पंजाब, अमृतसर, नेपाल, काठमांडू से पहलवानों ने कुश्ती दिखाई। इसमें पहलवान देवा थापा की कुश्ती देखने को मिली। दर्शकों ने देवा थापा की विजय देखकर लंबी आयु की कामना की। दंगल के मुख्य अतिथि ब्रजेश कुमार वर्मा ने दंगल का उद्घाटन किया। मीडिया भी बड़ी संख्या में शामिल रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आया। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार राज्य के जनपद बांका में एक ऐसा वाकया सामने आया है कि अपने पति को जेल जाते देख पत्नी ने पुलिस के सामने काली रूप धारण कर लिया। एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण शराबबंदी कानून लगाया जा चुका है,
और रोज कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के विरुद्ध छापेमार कार्यवाही भी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ गरीबी से तंग आकर कुछ गरीब लोग अपने परिवार चलाने के लिए शराब बेचना ही मुख्य कारोबार समझते हैं। हाल ही में जमुई जिला क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक घर में दबिश दी और छानबीन शुरू की तो महिला ने अपना काली रूप धारण कर लिया। हालांकि पुलिस शराब लेकर तो चली गई है, अब ऐसे कानून को देखकर लोग बिहार सरकार को कोस रहे हैं। बांका से उमाकांत शाह की रिपोर्ट। आदर्श रामलीला कमेटी और प्रेस क्लब लालकुआं के अध्यक्ष बीसी भट्ट का जन्मदिन सादगी पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद्र सिंह, पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा, पंकज दुर्गापाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और प्रदेश प्रवक्ता बीना जोशी, पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सरदार गुरुदीप सिंह, शिक्षा जगत से जुड़े श्रीश पाठक, अजय चौधरी सहित पत्रकार और अन्य लोग मौजूद रहे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा जी उपस्थित हैं। आज अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने श्री बीसी भट्ट जी के आवास पर पहुंचे हैं। आप मिश्रा जी भट्ट जी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं बीसी भट्ट को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक बधाई और दीर्घ आयु हो और उन्नति करें और शहर के विकास की तरफ इनका ध्यान और अधिक। बहुत सुंदर बात है, आपने उन्नति और यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। इसी बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री रविशंकर तिवारी जी भी यहाँ पहुँचे हैं। तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो इनको जन्मदिन की बधाई देंगे और शुभकामना देंगे और मैं ये चाहूँगा कि भट्ट जी रात दूना दिन चौगुना करते रहें, विकास के कार्यों में सहयोग इनका लेखनी करती रहे। लालकुआं प्रेस क्लब अध्यक्ष बीसी भट्ट जी का आज जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस जन्मदिवस के पावन अवसर पर इन्होंने मानवता का महान संदेश लोक कल्याण के लिए दिया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और इनके इस संदेश से प्रसन्न होकर के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी भी इन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। जन्मदिन के पावन अवसर पर मैं आपको लिए चलता हूं सीधे आदरणीय श्री दुर्गापाल जी के पास। दुर्गापाल जी, आज प्रेस क्लब अध्यक्ष बीसी भट्ट जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर आप अपनी सुधामयी वाणी की धार से उन्हें आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ढेरों बधाइयाँ हैं कि बीसी भट्ट जी का जन्मदिन बाद विशेष रूप से सब लोगों की उपस्थिति में मनाया जा रहा है और मैं बधाई देता हूं अपनी ओर से भट्ट जी को, उनके परिवार को, कि उनका भविष्य खुशी में रहे, आनंदमय रहे, मगन रहे और यही कामना हम करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। बहुत सुंदर बात आदरणीय दुर्गापाल जी आपने अपने आशीर्वचन के रूप में कही। इसी बीच में चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक श्री पाठक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पाठक जी, आप अपने संदेश में जन्मदिवस का जो ये पावन अवसर मनाया जा रहा है सनातन रीति से अपनी परंपराओं को छूते हुए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम भट्ट जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें और अपनी कलम की धार से लोगों का हित करते रहें। बहुत सुंदर। हमारे बीच में अजय चौधरी जी हैं जो शिक्षा जगत की विराट हस्ती हैं, विद्यालय चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़े भाई बीसी भट्ट जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत सुंदर। नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री लालचंद सिंह जी जो एक पत्रकार साथी भी हैं और नगर पंचायत के चेयरमैन भी हैं, आप अभी यहाँ पर आज बीसी भट्ट जी को शुभकामनाएं देने आए हैं जो प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं। आप इस पावन अवसर पर क्या कहना चाहेंगे लालचंद जी? भट्ट जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके जन्मदिन पे जिस तरह भट्ट जी पर ये कविता लागू होती है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन को चोटन लगे घाव करत गंभीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब कहने का है कि कलम के इतने माहिर हैं कि हम खुद आपको गुरु मानते हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दिन दुनी रात चौगुनी ये तरक्की करे, सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे और पूरे क्षेत्र का भला करे अपनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रहे, लेखनी से समाज को सुधारने का काम करें और आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना। बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। युवा सभासद
श्री हेमंत पांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? धन्यवाद पंजी। आज आदरणीय बीसी भटजी प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं और हमारी पारंपरिक जो रामलीला आदर्श रामलीला कमेटी है उसके सम्मानित अध्यक्ष भी हैं। साथ ही आज आपका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बधाई शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे एक प्रेरणा भी लेता हूं। जो लोग अपने जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मोमबत्ती को लगाकर बुझाते हैं, लेकिन यहाँ पर भटजी ने एक आकर्षण दिया है, कई साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। भटजी मोमबत्ती ना बुझाकर दीप प्रज्वलित करते हैं अपने घर पर। ये एक बहुत बड़ी अच्छी संस्कृति है और ये हमें प्रेरणा देती है कि भटजी से अच्छी अनुभव हमें प्राप्त होते हैं और जागरूक होते हैं। इसमें जनता को पता लगता है कि जन्मदिवस के शुभ अवसर पर अपने घर पर दीप को प्रज्वलित करें, ना कि मोमबत्ती को बुझाकर। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया कि हमारे सनातन परंपरा के अनुसार जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में श्री पंकज दुर्गापाल जी हमारे बीच में आए हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, समय समय पर जिनका सहयोग स्नेह हमें प्राप्त होते रहता है। 2 शब्द दुर्गापाल जी। आज इस पावन पर्व पर आदर्श प्रेस क्लब लालकुआ के अध्यक्ष परम आदरणीय बीसी भट्ट जी के जन्मदिवस पर मैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और दूसरा ही बात, क्योंकि वो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये आशा भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि वो समाज के निचले वर्ग के तबकों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही आपने दुर्गापाल जी। इसी बीच में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह जी भी यहाँ भट्ट जी को यशस्वी होने का आशीर्वाद देने पहुँचे हुए हैं और निरंतर पत्रकारों को जिनका सहयोग रहता है। 2 शब्द के रूप में। बीसी भट्ट जी हमारे छोटे भाई, ये हमेशा सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और इनकी दीर्घायु के लिए इनके सारे परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बीसी भट्ट जी इसी तरीके से अपना योगदान देते रहें और समाज सेवा में जुटे रहें और जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ें, तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकारिता। बहुत बढ़िया। त्यागी जी हमारे बीच में पहुंचे। त्यागी, 2 शब्द। मैं फाउंडेशन एकेडमी का प्रबंधक श्री बीसी भट्ट जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं। वह कामना करता हूं कि उनका परिवार सुख समृद्धि और यशस्वी रहे और उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हल्द्वानी में कोरोना बम फूटा है। यहाँ पाल नर्सिंग कॉलेज में 93 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं 3 दिनों में कोरोना से संक्रमित का आंकड़ा लगभग 200 के पार पहुंच चुका है। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट रीचा सिंह का कहना है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जगह जगह लोगों की सैंपलिंग की जा रही है और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में लोगों को कम जाने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही कोरोना के नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। उनका कहना है कि कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अब प्रशासन एक बार फिर से चालानी कार्यवाही शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, लगातार कल से लेकर आज तक जो हमारे सैंपलिंग के हल्द्वानी के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से आज हमारा जो पाल नर्सिंग कॉलेज है वहाँ 93 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार इन एरिया में हम सैंपलिंग कर रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी में 5 आज माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन एरिया की सैंपलिंग कराते हुए इस संक्रमण की दर को लगातार उन पर नज़र रखी जा रही है। देखिए, हल्द्वानी में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग ने बनाए हैं, जिसमें से जगदम्बा कॉलोनी, निशांत विहार, चौधरी भवन, पॉल नर्सिंग कॉलेज और भट्ट कॉलोनी है और इन सभी जगह आसपास के लोगों की भी सैंपलिंग की जाएगी। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो मॉल्स हैं, उसमें भी हम कल रोस्टर वाइज चेकिंग करेंगे। वाली जगह पे कुछ संख्या निर्धारित कर दी गई है? देखिए, अभी हमारी जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसमें ऐसी कोई संख्या भी निर्धारित का भी नहीं आया है। जो भी हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग नियमों के लिए लोगों को पालन करने के लिए करेंगे। और फिलहाल फिर ये अपील ज़रूर की जा रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। मास्क का प्रयोग बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है। मास्क का प्रयोग करें और इसके लिए हम लोग ने अपनी टीमें अलर्ट कर दी हैं। वापस चालान की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनमें सख्ती से कार्रवाई होगी। बिल्कुल सैनिटाइज भी किया जाएगा और इसके अलावा मास्क पे विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा कि मास्क कंपलसरी है और हम अपनी सैंपलिंग रैंडमली हर जगह की कराते रहेंगे। हरदोई के बिलग्राम विकास खंड में ग्राम पंचायत दादामऊ नेकपुर का पंचायत भवन जानवरों का निवास स्थान बन गया है, जहां केंद्र और राज्य सरकार एक और दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे।
लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत भवन में गोबर कंडा होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो रहा है। एक तरफ सरकार पंचायत सचिव की पोस्टिंग करके पंचायत भवन से सारी समस्याओं का निराकरण करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत भवन में गोबर कंडा और जानवरों का अड्डा बनाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच के सीएमओ कार्यालय में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल एएनएम भर्ती के नियुक्ति पत्र को लेकर महिलाओं को रोका गया है। सुरक्षा के अभाव में महिलाएं दर दर भटक रही है और सीएमओ ऑफिस में भी जमीन पर पड़ी है। नाइट कर्फ्यू तक का ख्याल नहीं रखा गया और नियुक्ति पत्र को बांटने से रोक दिया गया। जहां एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए दावे कर रही है, तो वहीं आला अधिकारी उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? बहराइच से शीतल प्रसाद की रिपोर्ट। कहाँ से आई हो? अम्बेडकर। बहराइच से कितनी दूर है? 145 किलोमीटर। अच्छा, क्या समय हो रहा है? सर 10 बजे। 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है। जी सर। तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा। आप लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ है? सर कोई व्यवस्था नहीं है। आपको कब फोन किया गया था यहाँ के लिए? 11 बजे बुलाया गया था, हम लोग 10 बजे 9 बजे पहुँच गए थे, 8 बजे पहुँच गए। अब तक आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए लेटर? मिलना चाहिए था सर। तो क्या लापरवाही है, नहीं है? लापरवाही बिल्कुल है सर। सरकार महिला उत्पीड़न पर एक्शन लेती है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है सर। हो रहा है। महिला उत्पीड़न हो रहा है नहीं हो रहा भाई में? हो रहा है सर। क्या उत्पीड़न हो रहा है बताइए? अब सर उत्पीड़न है, ठंड का मौसम है। आज 9 बजे लोग बुलाए हैं, इतने टाइम तक अभी ज्वाइन लेटर नहीं दिए। कुछ लोग पाए, कुछ लोग नहीं पाए हैं। और रात में अब कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन सभी लोग भेड़ी जैसा सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ऐसे तो फैलेगा ना। तो 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है? 10 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाता है। इस समय क्या टाइम है? 10 तो बज गया। हाँ भैया, आप लोग कहाँ से आए भैया? आप लोग कहाँ से हैं? तो यहाँ महिलाओं का उत्पीड़न दिख रहा है नहीं दिख रहा है कुछ? सर लेट में आए हैं ना, वो 4 बज गया है। रात में 10 बजे महिलाओं को इस तरीके से उनको डर नहीं है कि रात में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनको नहीं है डर। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक। 11 बजे बुलाए थे, 11 बजे दोपहर। अब क्या टाइम हो रहा है? इन्होंने लग जाएगा लॉकडाउन, आप लोग कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे? 10 बजे तक अभी सबको मिल जाएगा। तो किस चीज़ की ज्वाइनिंग हो रही है यहाँ पे? ये जो संविदा पर एनम है, एनम की भर्ती। आप लोगों के क्या समस्या है? क्या वजह है? कोई समस्या है आप लोग की? कहाँ से आया है? क्या समस्या है? अम्बेडकर नगर से आया। क्या वजह है? कहाँ से आप लोग आई हैं? 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कोई व्यवस्था है आप लोगों की? कोई नहीं। सुबह क्या बजे पड़े हुए? 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है। तो ओमिक्रॉन फैल रहा है बड़ी तेजी से, यहाँ पे ओमिक्रॉन का कोई नियम कायदा कुछ फॉलो हो रहा है? कब पहुँचे हैं? सर 10 बजे। क्या नाम तुम्हारा? रचना। कहाँ से आई हो? साउथ से। क्या समय हो रहा है? 10 बज रहे हैं। 10 बजे लॉकडाउन भी लग जाता है? यस सर। तो किस लिए आई हो तुम लोग? कहाँ खाएंगे? आप लोग कहाँ से आई हैं? बस्ती से। कहाँ से? बस्ती से। तो इस समय लॉकडाउन लग जाता है 10 बजे ना? तो क्या टाइम हो रहा है? तो अभी क्या समस्या है? सर यहाँ ज्वाइनिंग के लिए बुलाया, ज्वाइन लेटर मिला नहीं अभी। महिलाएं आप लोगों का आप लोगों को दिक्कत नहीं है? क्या नाम है? गीता। क्या नाम है? सर्वे लॉकडाउन कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या कोई व्यवस्था है? फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।